नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं आपका जो बाल्यावस्था का विकास है, बाल्यावस्था एवं बाल विकास का जो पेपर है, उसमें आपको प्याजे की मानसिक विकास की अवस्थाएं पूछी जाती हैं। ये फर्स्ट यूनिट की बात कर रही हूँ मैं। तो प्याजे की मानसिक विकास की जो अवस्थाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होता है जो हमेशा पूछा जाता है। तो आइए हम जानते हैं कि प्याजे की मानसिक विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। तो जैसे अगर हम देखें कि प्याजे जो है वो संज्ञानात्मक विकास के ऊपर उन्होंने बहुत ही अध्ययन किया है और बहुत सारी टिप्पणियां की हैं। तो उन्होंने संज्ञानात्मक विकास के जो आयु के अनुसार 4 अवस्थाएं बताई हैं। उसमें संवेदीगात्मक अवस्था जो है वो 0 दिन मतलब 1 दिन के बालक से लेकर के 2 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वो आपकी संवेदीगात्मक अवस्था कहलाती है। फिर आपका दूसरी जो अवस्था होती है वो पूर्व क्रियात्मक अवस्था होती है, जो 2 वर्ष से लेकर के आपकी 7 वर्ष तक की होती है। तीसरी अवस्था जो होती है वो मूर्त क्रियात्मक अवस्था होती है, जो 7 वर्ष से 11 वर्ष तक के लिए होती है। और इसके बाद आपकी औपचारिक क्रियात्मक अवस्था जो होती है वो 11 वर्ष से 15 वर्ष तक की होती है। तो इन्होंने जो है बालक के संपूर्ण संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में बांटा है। अब संज्ञानात्मक विकास के स्तर पर हम बात करें तो स्विट्जरलैंड के ये संज्ञानात्मक सिद्धांतवादी थे, जिनका पूरा नाम जीन प्याजे था। प्याजे का मानना ये था कि संज्ञान का विकास जो है वो अनेक अवस्थाओं से गुजरने के साथ साथ धीरे धीरे होता है, और इसी को हम संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहते हैं। अब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का जो स्तर था, इन्होंने पहले संवेदी पेशी अवस्था बताई। तो वहाँ पर इन्होंने ये बताया कि संवेदात्मक अवस्था जो होती है ये बालक के जन्म से लेकर के 2 वर्ष की अवधि तक रहती है, और इस अवस्था में बालक जो है वो इंद्रियों और संवेदनाओं के द्वारा ज्ञान को प्राप्त करता है। जीवन के प्रथम वर्ष में बालक जो है किसी वस्तु की अवधारणा को विकसित करता है, मतलब वो ये सोचता है, एक कॉन्सेप्ट बनाता है कि इस तरह की चीज़ें होंगी। इसके बाद बालक अपने पहुंच से परे लुप्त हुई वस्तुओं का पुनरुद्धार करने का प्रयत्न करता है, और वस्तुओं का आकार वो अपने मस्तिष्क में ग्रहण करने के पश्चात वो अभ्यास के अवसरों का प्रयोग करता है और धीरे धीरे उनको छूने की कोशिश करता है। अब इस अवस्था की जो मुख्य विशेषता होती है वो ये होती है कि शरीर पर नियंत्रण करने की क्षमता होती है। वस्तुओं के स्थायित्व की अवधारणा का विकास कर लेता है बालक, और व्यावहारिक ज्ञान की उपस्थिति और प्रतीकात्मक ज्ञान की अनुपस्थिति, मतलब वो प्रैक्टिकली तो उसके पास होती है लेकिन उससे बाकी चीज़ों का ज्ञान नहीं होता। स्थान और आवश्यकताएं भी व्यक्तिनिष्ठ होती हैं, कभी होती है कभी नहीं होती। तो बालक अपनी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु ही सिर्फ कार्य करता है। मतलब यदि उसको भूख लगी है तो वो रोने लगता है, उसको पता है कि मुझे अपनी माँ से दूध मिलेगा। वो जो सोचता है, समझता है या चाहता है उसे ही वह सही मानता है। अब अगर इसको भी हम डिवाइड करें तो इस अवस्था की भी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे जन्मजान स्वप्रेरित क्रियाएं होती हैं जो 1 माह तक होती हैं। आत्म केंद्रीयता होती है, जिसमें आपको स्वयं, जैसे आप देखेंगे कि बालक जो है वो धीरे धीरे मुस्कुराता रहता है, अपने आप स्वप्रेरित होता रहता है, अपने आप मुट्ठी बंद करता है, खोलता है, पकड़ता है। और आत्म केंद्रीयता, उसको केवल अपने बारे में ही ध्यान होता है। और बुद्धि की आदिम अवस्था में वो होते हैं तो विकास का जो वातावरण होता है वो वातावरण के बीच होने वाली अंतःक्रिया पर ही निर्धारित होता है। फिर 1 से 4 माह तक जब हम देखते हैं तो उसको वो किसी भी चीज़ के कारण को जानने की कोशिश करता है, और क्रियाओं की पुनरावृत्ति होती है, बार बार किसी भी चीज़ को वो दोहराता है। यदि वो रोएगा तो रोएगा, हंसेगा तो हंसेगा। प्रिहेंशन और वस्तुओं को पकड़ना और छोड़ना वो करने लगता है। फिर विभिन्न अनुक्रियाओं और वातावरण के साथ वो समन्वय स्थापित करता है, जैसे कोई आवाज़ लगाता है तो वो उसको सुनता है और बोलने के प्रयत्न के बीच में वो देखता है।
नवीन व्यवस्थापक के फलस्वरूप खेल की प्रक्रिया भी करना चालू कर देता है। आत्म केंद्रियता की ही स्थिति यहाँ पर होती है। वो केवल अपने आप को ही देखता है और अपने से संबंधित चीज़ों को समझता है। इसकी तृतीय अवस्था में हम जाएं तो 4 से 8 माह होती है और इस अवस्था में द्वितीयक वृत्तीय क्रियाएं प्रकट होती हैं, जिनमें पकड़ना, सुनना, ये सारी चीज़ें होती हैं। चतुर्थ उपावस्था में 8 से 12 माह का जो बच्चा होता है वो ऐसी प्रक्रियाओं को करता है जो उसकी इच्छा को प्रकट करती हैं। चिन्हों के माध्यम से वो पूर्व घटनाओं का आभास करता है और संकेतों को समझने की कोशिश करता है। पंचम उपावस्था जो 12 से 18 माह होती है, उसमें वो सृजनात्मक बन जाता है। वो क्रिया और वस्तु के संबंध में खोजबीन करता है। शिशु वस्तु से प्रयोग करता है, देखता है, जैसे गेंद पकड़ना सीखता है, उसे मालूम है कि ये लुढ़कती है तो कैसे, उसको समझने और खोजने की कोशिश करता है। षष्ठम अवस्था जो होती है वो 18 से 24 माह की होती है और इसमें वो मस्तिष्क संयोग द्वारा नए साधनों की खोज करता है। इस अवस्था में वास्तविकता के मानसिक प्रतिनिधित्वों को बनाने की योग्यता विकसित होती है और यहाँ पर वो प्रयत्न और भूल दोनों को करता है। वह यहाँ कई चीज़ों को वो भूलता है और कई चीज़ों को सीखने की कोशिश करता है। तो इन प्रक्रियाओं में प्याजे ने जो बताया वो इस प्रकार की चीज़ें थी। अब जब हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था पे आते हैं जो 2 से 7 वर्ष की होती है, इसमें बालक नई सूचना और अनुभवों का संग्रह करता है। खेल, भाषा, चित्र निर्माण आदि की सहायता से अधिक ज्ञान का अर्जन करता है और इस अवस्था में जो है वो बालक वो सीखना और चिंतन करना भी सीख जाता है। इसके बाद पहली अवस्था की अपेक्षा जो दूसरी अवस्था होती है उसमें बालक समस्याओं का समाधान करने के योग्य हो जाता है और यहाँ पर आत्म केंद्रीयता जो है वो थोड़ा सा कम होने लगती है और वह भाषा और वस्तुओं और घटनाओं को भी जानने के लिए आगे बढ़ता है। इसके बाद स्थूल संक्रियात्मक अवस्था होती है। इसको लाइबर्ट ने ये बताया है कि इस अवस्था में बच्चा कुछ भौतिक ऑपरेशंस की उत्क्रमशीलता को देखने में असफल होता है। वो ट्रांसफॉर्मेशन के स्थान पर अवस्थाओं का प्रत्यक्षीकरण करता है और वह समस्या के एक अकेले विवरण पर ध्यान केंद्रित करता है और दूसरे आयाम पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। मतलब वो किसी भी चीज़ को केवल देखता है लेकिन वो दूसरे पक्ष को समझ नहीं पाता। इस अवस्था में बालक चिंतन की शुरुआत करता है और प्याजे का ये मानना था कि 6 वर्ष से कम आयु के बालकों में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव होता है। इस कारण ये परंपरागत संख्याओं को तभी सीख पाते हैं या समस्याओं को तभी हैंडल कर पाते हैं जब उन्हें कुछ शिक्षण और प्रशिक्षण दिए जाते हैं। तो इसीलिए बहुत सारी चीज़ों को वहाँ पर नहीं सीख पाते और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में इन चीज़ों को हम समावेशी शिक्षा के माध्यम से सिखाते हैं या हम बालक को औपचारिक शिक्षा स्कूलों में देते हैं, घरों में देते हैं, भाषा कैसे बोलनी है, काम कैसे करना है। तो ये सारी अवस्थाएं जो हैं वो प्याजे के ने संज्ञानात्मक विकास के स्तर में लिखते हुए हमको बताई है और आशा है कि आपको ये समझ में आई होगी और आप इसको बहुत अच्छे से लिख पाएंगे, समझ पाएंगे और दूसरों को भी समझा पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।